चालाक बेटा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे रामलाल नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसका एकमात्र बेटा मोहन चालाक और चतुर था, लेकिन उसमें धैर्य और मेहनत की कमी थी। वह हमेशा ऐसा रास्ता खोजता जिससे बिना ज्यादा मेहनत किए फायदा हो सके। रामलाल का गांव के सभी लोग सम्मान करते थे क्योंकि वह ईमानदार और मददगार था। लेकिन मोहन के स्वभाव को देखकर लोग अक्सर कहते, रामलाल भाई, आपका बेटा बहुत चालाक है, पर क्या यह चालाकी हमेशा उसके भले के लिए होगी? रामलाल भी मोहन की आदतों से चिंतित था। वह हमेशा अपने बेटे को समझाते, बेटा, मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया धन ही सबसे टिकाऊ होता है। जो लोग सिर्फ चालाकी पर भरोसा करते हैं वे एक दिन मुश्किल में पड़ जाते हैं। लेकिन मोहन को लगता था कि उसके पिता पुरानी सोच के हैं। वह अक्सर कहता, पिताजी, जमाना बदल गया है, अब वही आगे बढ़ता है जो चालाक होता है। रामलाल ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन मोहन की आदतें नहीं बदलीं। अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक दिन गांव में एक धनी व्यापारी आया। वह बहुत बुद्धिमान और दूरदर्शी था। उसने गांव के चौपाल पर घोषणा की, मैं एक प्रतियोगिता करवा रहा हूँ। जो भी मेरी 3 पहेलियों का सही उत्तर देगा उसे 100 सोने के सिक्के मिलेंगे, लेकिन अगर जवाब गलत हुआ तो उसे 10 सोने के सिक्के देने होंगे। गांव के कई लोग सोच में पड़ गए, लेकिन कोई भी इतनी बड़ी शर्त लगाने के लिए तैयार नहीं था। मोहन को अपनी चालाकी पर पूरा भरोसा था। उसने सोचा, यह तो मेरे लिए बहुत आसान है, मैं यह इनाम जीतकर अमीर बन जाऊंगा। वह आत्मविश्वास के साथ बोला, मैं तुम्हारी पहेलियां हल करूंगा। पहली पहेली। व्यापारी ने पूछा, ऐसा क्या है जो जितना निकाला जाए उतना ही बढ़ता जाता है? मोहन ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, धन। व्यापारी मुस्कुराया और बोला, गलत, सही उत्तर है ज्ञान। अब मोहन को 10 सिक्के देने पड़े। दूसरी पहेली। व्यापारी ने फिर पूछा, ऐसा क्या है जो बिना पंखों के भी उड़ सकता है? मोहन ने झट से उत्तर दिया, पतंग। व्यापारी ने फिर सिर हिलाया और कहा, गलत, सही उत्तर है समय। अब मोहन के 20 सिक्के चले गए। वह थोड़ा घबरा गया, लेकिन अब बस एक ही पहेली बची थी, तीसरी पहेली। अब व्यापारी ने आखिरी सवाल किया, ऐसा कौन सा काम है जो बिना मेहनत किए कभी सफल नहीं होता? मोहन ने थोड़ी देर तक सोचा और फिर बोला, मेहनत। इस बार व्यापारी ने हंसकर कहा, बिल्कुल सही, ये लो अपने 10 सिक्के वापस। मोहन ने सिक्के तो वापस पा लिए, लेकिन कुल मिलाकर वह 20 सिक्के हार चुका था। घर लौटते समय मोहन बहुत सोच में था। उसने महसूस किया कि उसने जल्दीबाजी में बिना सोचे समझे जवाब दे दिए थे। अगर वह ठंडे दिमाग से सोचता तो वह इनाम जीत सकता था। जब उसने अपने पिता को पूरी बात बताई तो रामलाल मुस्कुराए और बोले, देखा बेटा, सिर्फ चालाकी से कुछ नहीं होता। असली सफलता के लिए समझदारी, धैर्य और मेहनत भी जरूरी होती है। मोहन को अपने पिता की बात समझ में आ गई। उसने तय किया कि अब से वह सिर्फ चालाकी पर निर्भर नहीं करेगा, बल्कि मेहनत और धैर्य से काम करेगा। अब मोहन ने अपने पिता के खेत में काम करना शुरू कर दिया। पहले उसे यह काम उबाऊ लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसने इसमें रुचि लेना शुरू किया। उसने नए तरीकों से खेती करने के बारे में सीखा और खेत में नई तकनीकों का उपयोग किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। गांव में बाकी किसान जब उसकी खेती से होने वाले लाभ को देखने लगे तो वे भी उससे सीखने लगे। अब गांव के लोग मोहन की प्रशंसा करने लगे। वह वही मोहन था जो पहले चालाकी से हर काम निकालना चाहता था, लेकिन अब उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे सफल बना दिया था। कुछ वर्षों बाद मोहन गांव का सबसे सफल किसान बन गया। अब लोग उसे उसकी मेहनत और बुद्धिमानी के लिए सम्मान देने लगे। कुछ वर्षों बाद वही व्यापारी दोबारा गांव में आया। उसने सुना कि मोहन अब एक सफल किसान बन चुका है। उसने मोहन से पूछा,
क्या तुम्हें अब भी लगता है कि चालाकी ही सबसे बड़ा गुण है? मोहन मुस्कुराया और जवाब दिया, चालाकी अच्छी होती है, लेकिन जब मेहनत और ईमानदारी के साथ इस्तेमाल की जाए। व्यापारी ने उसकी बात से सहमति जताई और उसे बधाई दी। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें।